नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य अकेडमी परिवार में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर। तो पिछली क्लास में हमने कैलेंडर में जितना भी पढ़ लिया था उससे आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे आगे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन कैलेंडर पढ़ते बनते हैं आज उस पर हम डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों जरा देखते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, अब अगर हम बात करें कैलेंडर में, तो कैलेंडर में आपके चार प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं? चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप, चारों टाइप आपको बोर्ड पर दिए गए हैं। पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप और चौथा टाइप। तो पहला टाइप क्या होता है? पहला टाइप जैसे आपको दे दिया 15 अगस्त 2007 को संडे है। 15 अगस्त 2007 को संडे है, तो आपको बताना होगा, बताइए 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा। ये पहला टाइप है। यानी इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आप देख रहे हैं कि डेट ऑफ मंथ कैसा है? डेट ऑफ मंथ सेम है। डेट ऑफ मंथ कैसा है? सेम, केवल ईयर चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? केवल ईयर चेंज हो रहा है। दूसरे वाले में अगर हम बात करें, दूसरे प्रकार के क्वेश्चन में दूसरे प्रकार के क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 15 अगस्त 2007 को संडे है। 15 अगस्त 2007 को संडे है, तो बताइए 26 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं? आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ईयर सेम है। क्या सेम है? ईयर। और डेट ऑफ मंथ चेंज हो रहे हैं। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 15 अगस्त 2007 को संडे है, तो बताइए 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। यानी आप इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें देख रहे हैं आप ईयर भी चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया है भाई? ईयर। और आपके डेट ऑफ मंथ भी चेंज होगा, यानी तीनों चेंज हो गए। ईयर भी चेंज हो जाता है, मंथ भी चेंज होता है। क्लियर है बात? ईयर भी चेंज, पहले वाले में केवल ईयर चेंज हो रहा है, दूसरे वाले में ईयर तो सेम है, मंथ चेंज हो रहा है। और तीसरे वाले में ईयर और मंथ दोनों चेंज हो गए। देखो, ईयर हो गया 2007 से 2022 और मंथ हो गया अगस्त से जनवरी। तो ये तीसरे टाइप का है। और चौथे टाइप का क्वेश्चन होता है 15 अगस्त। जैसे चौथे टाइप का क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन। क्लियर है बात? क्या है क्वेश्चन? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। यानी चौथे टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि कोई पर्टिकुलर डेट उठा के दे दी आपको कि बताइए इस दिन कौन सा दिन था। आपसे कह देगा बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, है ना। तो कुछ भी यानी दे देगा आपको, तो आपको निकालना होता है कोई भी डेट दे देगा आपको उठा के, और बताइए वो कौन सा दिन था, तो आपको वहां निकालना होता है। तो ये चारों प्रकार के क्वेश्चन आपके कैलेंडर बनते हैं, है ना। एक एक करके हम सब पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात? एक एक करके हम सब पे डिस्कस करते हैं। तो आप ये चारों प्रकार के नोट कर लीजिए। पहले प्रकार का है केवल आपका ईयर चेंज होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है आपका ईयर सेम रहेगा, मंथ चेंज होगा मंथ। और तीसरे टाइप में आपका ईयर और मंथ दोनों चेंज हो जाएंगे। और फोर्थ टाइप जो है उसमें आपको कोई भी पर्टिकुलर डेट दे देता है और आपसे पूछता है उस पर्टिकुलर डेट को कौन सा दिन था। ठीक है, आइए दोस्तों अब जरा हम बात करते हैं आगे। यानी अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे। पहले हम पहले प्रकार के पढ़ेंगे, फिर दूसरे प्रकार के, फिर तीसरे प्रकार के, फिर चौथे प्रकार के। तो सबसे पहले हम पहले प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, है ना। आइए जरा डिस्कस करते हैं, इस पे देखते हैं जरा। देखिए जरा दोस्तों, तो पहले पैटर्न के आधार पर आपको बोर्ड पर 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। तो देखिए जरा इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 15 मार्च 2005 को मंडे है। 15 मार्च 2005 को मंडे है, तो 15 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा। यानी आप देख पा रहे हैं कि 15 मार्च 15 मार्च, यानी ये तो पूरा सेम है। क्या है? 15 मार्च से 15 मार्च तक जाना है, तो सेम है। केवल चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है केवल ईयर। क्या चेंज हो रहा है? ईयर। और वही पिछली क्लास में हमने आपको सिखाया था कि अगर हम एक ईयर की बात करें, है ना, हमने क्या सिखाया था कि 365 दिन में हमारे जो विषम दिन होते हैं, ऑड डेज, हमारे जो विषम दिन होते हैं वो कितने होते थे भाई? तो आप जानते हैं कि 365 में एक विषम दिन होता है। यानी अगर हम एक साल आगे जाएंगे तो हमारा एक दिन बढ़ जाता है। एक साल आगे जाएंगे तो कितने दिन बढ़ जाता है? एक दिन। विषम दिन का मतलब आप समझते हैं कि 7 के शेषफल को क्या कहते हैं? विषम दिन। और अगर हमारा लीप बरस है यानी 366 दिन का साल है। कितने दिन का साल है? 366 दिन का साल है, तो उसमें विषम दिन कितने होते हैं? 2। अगर हम एक बरस आगे जा रहे हैं, एक बरस आगे जा रहे हैं और वो साधारण बरस है, तो हमारा दिन एक बढ़ जाएगा। कितना दिन बढ़ जाएगा? एक दिन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम लीप बरस में एक साल बाद की बात करें तो हम 2 दिन आगे बढ़ जाते हैं। कितने दिन बढ़ जाते हैं? 2 दिन। तो ये हमने आपको विषम दिन सिखाया था कि एक साल में कितने विषम दिन होते हैं? एक। देखो कैसे, जैसे अगर हम कह दें 25 अप्रैल 2005 को संडे है, 25 अप्रैल 2005 को संडे है, तो आपसे कहे बताइए 25 अप्रैल
2006 को कौन सा दिन होगा, है ना। तो आप देखो, आप कह रहे हैं भाई मंथ सेम है, डेट सेम है, केवल 2005 से 2006 ही तो जा रहा है, तो एक साल आगे जा रहा है, एक साल आगे जा रहा है, तो हमारा कितना दिन बढ़ जाएगा, तो हमारा एक दिन बढ़ जाएगा। कितना दिन बढ़ जाएगा, एक दिन। तो अगर ये संडे था तो एक दिन बढ़ जाएगा, तो ये मंडे हो जाएगा। बस ईयर कैसा होना चाहिए, ईयर होना चाहिए आपका साधारण वर्ष। कैसा होना चाहिए, साधारण। लेकिन अगर बीच में लीप ईयर आ जाता है, क्या आ जाता है, लीप ईयर, तो हम 2 दिन बढ़ जाते हैं। कैसे 2 दिन बढ़ जाएंगे, जैसे हम कह दें यहां पर आपसे कि 20 अप्रैल 2003 या 20 मई कल 20 जून 2003 को आपका संडे है, 20 जून 2003 को संडे है, तो बताइए 20 जून 2004 को कौन सा दिन। तो आप कहेंगे फिर एक साल बढ़ रहे हैं भाई, जून जून डेट मंथ सेम है, केवल 2003 से 2004 में ही तो जा रहा है। अगर 2003 से 2004 में जा रहा है तो एक साल आगे जा रहा है। लेकिन ये आपको देखना है कि एक साल आगे जा रहा है तो उसमें लीप बरस तो नहीं आ रहा है। अगर लीप बरस आ रहा है, लीप बरस का मतलब अगर बीच में 29 फरवरी आ रही है, तो हम 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो आप कहेंगे 2003 से 2004 में जाएंगे तो एक साल तो बढ़ ही रहा है, लेकिन 2004 कैसा है, तो आप कहेंगे लीप बरस है। और लीप बरस है तो इसके बीच में फरवरी आ रही है कि नहीं आ रही, 29 फरवरी, तो आप कहेंगे आ रही है। अगर 29 फरवरी बीच में आ रही, लीप बरस बीच में आ रहा है, तो 29 फरवरी बीच में आ रही है, तो 2 दिन बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ संडे है तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ट्यूजडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ट्यूजडे हो जाएगा। तो आपको बस कुल मिला के ये बात ध्यान रखना है कि एक साल में कितने विषम दिन, एक विषम दिन। एक साल में कितने विषम दिन, एक। लेकिन अगर लीप साल है, लीप साल, तो उसमें कितने विषम दिन, 2। यानी अगर हम साधा किसी भी साल में आगे जा रहे हैं तो एक दिन तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन अगर लीप ईयर बीच में आ रहा है तो 2 दिन बढ़ेंगे। देखिए जरा क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, है ना। क्वेश्चन देखिए जरा, जैसे क्वेश्चन ये है कि 15 मार्च 2005 को मंडे है, तो 15 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा। तो आपको क्या देखना है, यहाँ टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। क्या देखना है भाई, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। यानी कुल बरस कितने हो गए, उसमें से लीप बरस कितने हैं। क्योंकि कुल बरस में एक दिन तो हमको कंफर्म है कि बढ़ना ही बढ़ना है। अगर एक साल आगे जाएंगे तो एक दिन तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन अगर लीप बरस आ गया है तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। तो आप कहेंगे 2005 से 2022 में जाएंगे तो आप कहेंगे टोटल बरस हो गए 17। बताइए भाई टोटल बरस कितने हो गए, 17। और लीप बरस कितने आए, क्योंकि भाई हर साल में एक विषम दिन तो होता ही है, तो एक तो बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन अगर लीप ईयर आ जाएगा तो एक एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। तो आप कहेंगे टोटल ईयर कितने हो गए, 2005 से 2022, तो आपने कहा 17। और लीप बरस कौन कौन से, तो आप कहेंगे 2005 से 2022 के बीच में एक 8 है, एक 12 है, एक 16 है और एक 20 है। 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, तो कितने हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4। कितने लीप बरस है, 4। तो 4 लीप बरस है, तो 17 प्लस 4, 17 प्लस 4 भाई 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया। इतने ही तो लीप बरस आएंगे। तो कितने लीप बरस आए, 4। तो 17 प्लस 4 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 21 हो गया। अब 21 हो गया। अब भाई हमको क्या करना है, विषम दिन की गणना करना है। क्योंकि अगर हम कहें कि आज मंडे है, 21 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो मंडे के 7 दिन बाद वही दिन, मंडे के 14 दिन बाद वही दिन, मंडे के 21 दिन बाद वही दिन। तो हम क्या कहेंगे, जो भी आएगा उसमें 7 का भाग लगा, किसका भाग लगा लेंगे, 7 का। तो आप कहेंगे 7 से 21 तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेषफल कुछ बचा, तो आप कहेंगे शेषफल बचा है 0। शेषफल क्या बचा, 0। अब मंडे था, मंडे में 0 जोड़ दो। तो मंडे में 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो आप कहेंगे नहीं पड़ेगा। तो दिन कौन सा आ जाएगा, तो दिन आ जाएगा आपका मंडे का मंडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मंडे का मंडे। अगर कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, आगे 2005 से 2022 में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो हम जो भी हमारा शेषफल आता है उसको ऐड करेंगे। अगर हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो शेषफल को ऐड करेंगे, और अगर कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं तो शेषफल को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है बात। तो हमने देखा कि 2005 से 2022 में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो हम शेषफल को ऐड कर दिया। कितना ऐड कर दिया, मंडे में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मंडे का मंडे आएगा। बताइए भाई पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 20 अप्रैल 2009 को संडे है, तो 20 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा। तो आपको यहाँ वही देखना है, टोटल ईयर, कुल बरस प्लस लीप बरस, टोटल ईयर प्लस लीप, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। तो टोटल ईयर कितने हो गए, तो आप कहेंगे 2009 से 2021, तो आप कहेंगे 12 साल। कितने साल हो गए, 12 साल। लीप बरस कौन कौन से हैं, तो लीप बरस की बात कहें तो आप कहेंगे एक 12 आएगा, एक 16 आएगा, एक 20 आएगा। बताइए भाई यही आएंगे क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, है ना। 12 16 20, तो हमारे लीप बरस कितने हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 होगा लीप बरस। तो 12 प्लस 3 15, 15 में आप 7 का भाग लगा दो। 15 में 7 का भाग लगा देंगे तो आप कहेंगे 7 दूनी 14, 14 कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। अगर शेषफल 1 बचेगा
तो संडे में आप एक जोड़ देंगे संडे में, क्योंकि बस आपको देखना है 2009 से 2021 में जा रहे हैं। अगर हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो हम जोड़ेंगे, और अगर कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो घटाएंगे। तो 2009 से 2021 में जा रहे हैं तो आप कहेंगे आगे जा रहे हैं, तो संडे में +1 ऐड कर दो तो दिन आ जाएगा आपका मंडे। क्या आ जाएगा मेरे भाई? दिन आ जाएगा मंडे। ठीक है, अगला देखो, 25 मई 1995 को फ्राइडे है। 25 मई 1995 को फ्राइडे है, तो 25 मई 2012 को कौन सा दिन होगा? तीसरा क्वेश्चन है ये। 25 मई 1995 को फ्राइडे है, तो 25 मई 2012 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ भी आपको वही करना है, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। क्या देखेंगे भाई? टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। तो आप कहेंगे 95 से 2012, तो आप कहेंगे 17 साल हो गए। कितने साल हो गए भाई? 17 साल हो गए, 17 साल। लीप साल कितने हैं? लीप साल, तो अगर लीप साल की आप बात करेंगे तो आप भाई लीप ईयर की पहचान तो आपको आ गई है ना, कौन कौन से लीप ईयर होते हैं। तो 95 के बाद कौन सा लीप ईयर आएगा? तो आप कहेंगे 96 आएगा। 96 के बाद आपका 2000 आएगा, 2000 के बाद आपका 2004 आएगा, 2004 के बाद आपका 8 आएगा, 96 आएगा, 2000 आएगा, 4 आएगा, 2008 आएगा और 2012 आएगा। क्या आएगा भाई? 2012। अब लेकिन अगर भाई बीच में लीप ईयर आ रहे हैं तो आपको तो सीधे ऐड कर देना है, लेकिन अब आपको देखना होगा 2012 लीप ईयर में काउंट होगा कि नहीं होगा भाई, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन पे है। 2012 भी चल रहा है, रनिंग में है, तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा। जैसे ये सारे लीप ईयर जो थे अब तक हम सीधे ऐड कर देते थे, क्योंकि ये बीच में आते थे। 2009, 2012, 16, 20 ये क्या आए? ये 2009, 2021 के बीच में आए। इसमें आए बीच में, तो सीधा ऐड कर देना है। लेकिन अगर कोई ईयर चल रहा है, रनिंग में है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो हमको लीप ईयर में ऐड करना है या नहीं करना है। अगर बीच में उसकी 29 फरवरी आ रही है तो लीप ईयर में ऐड होगा, अगर उसकी बीच में 29 फरवरी नहीं आ रही है तो लीप ईयर में ऐड नहीं होगा। तो 95 से 2012 में जा रहे हैं, तो आप कहेंगे टोटल ईयर होगा 17, और लीप ईयर कौन कौन से हैं? 96, 2000, 2004, 2008, 2012। तो देखो ये तो बीच में आ रहे हैं, ये तो ऐड होने ही होने हैं लीप ईयर में, लेकिन 2012 आपको चेक करना है। क्या करना है? 2012 चेक करना है। तो 2012 अगर आप चेक करेंगे तो बताओ भाई हम कहां तक जा रहे हैं? हम जा रहे हैं 25 मई 2012। 25 मई 2012 तक जा रहे हैं, तो बीच में फरवरी ऐड होगी? बताइए भाई, होगी क्या नहीं होगी? क्योंकि बीच में फरवरी आएगी, और अगर बीच में फरवरी आएगी तो ये भी काउंट होगा, क्योंकि भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तभी तो मई पे पहुंच पाएंगे। बीच में फरवरी आएगी तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 17, 5, 22। बीच में फरवरी आ रही है तो ऐड करेंगे, तो 22 में 7 का भाग लगा दो, 7 × 21 शेषफल 1, तो फ्राइडे + 1 कौन सा दिन आ जाएगा भाई? दिन आ जाएगा सैटरडे। क्या आ जाएगा भाई? सैटरडे। बताइए भाई, समझ में आ रही बातें? अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? 20 जून 2007 को सैटरडे। क्या है भाई? 20 जून 2007 को सैटरडे है, तो आपको बताना है 20 जून 2024 को कौन सा दिन होगा। तो आप कहेंगे टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। तो टोटल ईयर कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 2007 से हम 2024 में जाएंगे तो 3 और 14, तो आप कहेंगे टोटल बरस हो जाएंगे 17। कितने साल हो जाएंगे? 17 साल। लीप ब्रश कौन कौन से होंगे? तो आप कहेंगे लीप ब्रश एक 8 होगा, एक 12 होगा, एक 16 होगा, एक 20 होगा और एक 24 होगा। बताओ भाई, यही आएंगे क्या बीच में लीप ईयर? तो आप कहेंगे यही आएंगे। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा, अगर बाउंड्री लाइन पे है, अगर बीच में है तो भाई बीच में है तो बीच में तो लीप ईयर आना ही आना है। लेकिन जैसे 2007 से 2024 तक जा रहे हैं, तो 2024 अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं, चल रहा है। अगर चल रहा है तो आपको चेक करना है लीप ईयर में काउंट होगा या नहीं होगा। अगर लीप ईयर में काउंट कब होगा? अगर बीच में उसकी 29 फरवरी आ गई, जैसे 2024 चल रहा है तो हम कहाँ तक जा रहे हैं? 20 जून 2007 तक जा रहे हैं हम, 20 जून 2024 तक। तो जाहिर सी बात है बीच में 29 फरवरी आएगी, अगर 29 फरवरी आएगी तो लीप ईयर में काउंट होगा। लेकिन अगर बीच में 29 फरवरी नहीं आई, बीच में 29 फरवरी नहीं आई तो लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। केवल लीप ईयर आने से मतलब नहीं है कि लीप ईयर बीच में आ गया, लीप ईयर में काउंट हो गया। देखना पड़ेगा बीच में 29 फरवरी आ रही या नहीं। अगर आ रही है तो लीप ईयर में काउंट होगा, अगर नहीं आ रही है तो लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। देखो जाए, ठीक है, तो वही हम जाएंगे 2024 तक जाएंगे, जून 2024 तक जाएंगे। तो पहले जनवरी आएगी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो पहले फरवरी आएगी तभी तो जून तक पहुंचेंगे, तो लीप ईयर में काउंट होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 होगा लीप। 17 और 5, 22, और 22 में 7 का भाग लगा दो, तो आप कहेंगे 7 × 21 शेषफल बचा 1। 22 में 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचा? 1। अब बताओ हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं? तो आप कहेंगे आगे जा रहे हैं, 2007 से 2024 में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो +1 ऐड कर दो,
यानी सैटरडे था हमारा, सैटरडे था, सैटरडे में 1 ऐड कर देंगे तो आपका संडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? संडे आ जाएगा, संडे। बताओ, है चौथा क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से आपका पांचवा क्वेश्चन देखो। अभी देखो साधारण से जा रहे थे लीप में, अब लीप से जा रहे हैं साधारण। 16 जुलाई 2000 को संडे है, तो 16 जुलाई 2017 को कौन सा दिन होगा? तो आपको वही चेक करना है। आप कहेंगे टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। टोटल ईयर कितने हो जाएंगे? तो 2000 से 2017 में जा रहे हैं तो आप कहेंगे टोटल ईयर हो जाएंगे 17। टोटल ईयर कितने हो जाएंगे भाई? 17। और लीप ईयर कितने हो जाएंगे? तो लीप ईयर आप चेक कर लो, तो आप कहेंगे एक तो 2000, 2000 के बाद 2004, 2000 के बाद 4, 8, 12, 16, 2000, 2000 के बाद 2004, 2008, 2012, 2016, है ना। अब आपको भाई देखो 2000 अभी 2000 चल रहा है, 16 जुलाई 2000 से ही जा रहे हैं, तो अगर बाउंड्री लाइन पे अगर बीच में आया है, जैसे सारे यहाँ देखें आप 2005 से 2022 ये सारे बीच में आए हैं, जितने भी लीप ईयर है 8, 12, 16 बीच है, 2005 और 2022 के बीच में है, तो आप बिना दिमाग लगाए सीधा लीप ईयर में काउंट कर दो। 2009 से 2021, 12, 16, 20 ये सारे बीच में आए, तो अपन ने सीधा ऐड कर दिया। लेकिन अगर बाउंड्री लाइन पे है, बाउंड्री लाइन यानी 2000 से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी लीप ईयर से ही स्टार्ट हो रहा है या लीप ईयर पे ही खत्म हो रहा है, जो वर्ष चल रहा है या स्टार्ट हुआ है, अगर वो लीप ईयर है तो आपको देखना होगा कि वो लीप ईयर में काउंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो 2000 चल रहा है ना, बाकी सारे बीच में आए हैं, तो 2000 आप चेक कर लो कि लीप ईयर में काउंट होगा कि नहीं होगा। बताओ, तो आप कहेंगे हम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हम 16 जुलाई 2000 से आगे बढ़ेंगे, फिर हम जाएंगे 16 जुलाई 2017 तक। 16 जुलाई 2000 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाना है? 16 जुलाई 2017 तक जाना है। तो 16 जुलाई 2000 के बाद आपका अगस्त आएगा, सितंबर, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर 2008 लग जाएगा, 2001 लग जाएगा। तो बताइए क्या इसके बीच में फरवरी आएगी? तो आप कहेंगे नहीं आएगी। भाई 16 जुलाई 2000 से आगे जाएंगे, 16 जुलाई 2000 से अगर आगे जाएंगे तो जुलाई के बाद अगस्त आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा, नवंबर आ जाएगा, दिसंबर आ जाएगा, अगला साल लग जाएगा। तो कहीं बीच में फरवरी आ रही? नहीं आ रही। बताओ भाई, कहीं बीच में फरवरी आ रही? नहीं आ रही, तो ये लीप ईयर में काउंट होगा? नहीं होगा। तो आपको 2000 को लीप ईयर में काउंट नहीं करना। भाई क्लियर हो रही बात कि नहीं? कहाँ ऐड करना है लीप ईयर में, कहाँ ऐड नहीं करना है। अगर बीच में 29 फरवरी आ रही है तो लीप ईयर में ऐड करना है, अगर बीच में 29 फरवरी नहीं आ रही है तो लीप ईयर में ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो 2000 के बीच में 29 फरवरी नहीं आई तो लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। तो कितने लीप ईयर होगा? तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4 होगा लीप ईयर। तो 17 + 4 21, 21 में 7 का भाग लगा देंगे तो ये 7 × 21 कट जाएगा। शेषफल क्या बचा? शेषफल बचा है 0। क्या बचा भाई? 0। तो आप संडे में 0 ऐड कर दो, संडे में 0 ऐड कर दो, संडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संडे। ठीक है, अगला देखो, 20 अगस्त 2012 को फ्राइडे है, तो 20 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा? 20 अगस्त 2012 को फ्राइडे है, तो 20 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा? तो आप कहेंगे टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। तो 2012 से 2025 कितने होगा अभी? टोटल ईयर 13, और लीप ईयर कितने कितने होगा अभी? तो आप कहेंगे लीप ईयर कौन कौन से हो जाएंगे? टोटल ईयर हो गए आपके 2012 से 2025 13 लीप ईयर होंगे आपके लीप ईयर कौन कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ लिखे दे रहे हैं, आपका हो जाएगा एक 2012, उसके बाद 16, 20 और 24, 12, 16, 20, 24। अब आपको चेक करना है 12, क्योंकि ये प्रोसेस में है, रनिंग में 2012 ही से हमें स्टार्ट हो रहा है, तो 2012 लीप ईयर में काउंट होगा क्या? बताइए भाई, 2012 लीप ईयर में काउंट होगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फरवरी तो निकल गई, 20 अगस्त 2012 से स्टार्ट हो रहा है, 20 अगस्त 2012 से प्रारंभ कर रहा है, तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी तो बीच में आनी। अगर फरवरी बीच में नहीं आ रही है तो लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। नहीं होगा तो लीप ईयर कितने होगा? तो आप कहेंगे 1, 2, 3 होगा लीप ईयर। तो 13 और 3 16, और 16 में 7 का भाग लगा देंगे, 7 दूनी 14, शेषफल है 2। शेषफल कितना है? 2। तो भाई हम ईयर में आगे जा रहे हैं, तो 2 ऐड कर दो, फ्राइडे प्लस 2 सैटरडे, संडे आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा भाई? संडे आ जाएगा। बताओ भाई, बात समझ में आई है क्या? बताओ। चलिए भाई, 6वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 7वां क्वेश्चन देखिए जरा। 7वां क्वेश्चन क्या है आपका? 7वां क्वेश्चन है 15 अक्टूबर 2027 को आपका संडे है, तो 15 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा? अब देखो, अब तक हम जा रहे थे ईयर में, 2005 से 22 में आगे, 9 से 21 में, सारे में हम कहाँ जा रहे थे? सारे क्वेश्चनों में हम कैलेंडर में आगे जा रहे थे। 2007 से 2024 आगे जा रहे हैं, 2000 से 2017 आगे जा रहे हैं, 2012 से 2025 आगे जा रहे हैं। अब तक हम सब में कहाँ जा रहे थे?
आगे जा रहे थे। अब लेकिन यहाँ गड़बड़ है। अब हम 2027 का दिया गया है कि 15 अक्टूबर 2027 को संडे है, 15 अक्टूबर 2027 को संडे था, तो 15 अक्टूबर 2009 को क्या था, 15 अक्टूबर, यानी कहाँ जाना है, 27 से 9 में जाना है, तो पीछे जाना है, पीछे जाना है तो करना वही है, लेकिन बस यहाँ देखना है कि अगर कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे भाई, माइनस करेंगे। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो आपको वही करना है, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। तो टोटल ईयर कितने हो जाएंगे 2027 से 2009, तो आप कहेंगे टोटल ईयर हो गए 18, टोटल ईयर कितने हो गए 18, और लीप ईयर कौन कौन से होंगे, तो आप कहेंगे लीप ईयर जो हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, लिख लो भाई यहाँ पे। तो लीप ईयर की अगर हम बात करें तो हमारे लीप ईयर हो जाएंगे, एक तो देखो सीधा ही देखना है, ये नहीं आप उल्टा देखो, 2027 के बाद चलना आपको क्रम से ही है, 2000 भाई आगे चलना क्रम से ही है, 2009 से 2027 में ही चेक करेंगे, ये नहीं आप उल्टा चेक कर रहे हैं 2027 के पहले क्या लीप ईयर आया होगा 24, 24 के पहले 20, नहीं सीधा देखो 2009 के बाद कौन सा लीप ईयर है, तो आप कहेंगे 12, 12 के बाद आप कहेंगे 16, 16 के बाद कौन सा है 20, और 20 के बाद 24, भाई यही तो आएंगे 2009 2027 के बीच में कौन कौन से लीप ईयर आएंगे, यही आएंगे 12, 16, 20, 24, 2009 के बाद 2012, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20 और 20 के बाद 24, 4 लीप बरस है, कितने लीप बरस है 4, तो 18 प्लस 4 22, 18 प्लस 4 22, और 22 में 7 का भाग लगा दो, 7 21 शेषफल क्या है 1, 18 4 22, और 22 में 7 का भाग लगा दो, 7 21 शेषफल क्या है 1, ठीक है। अब देखो, अब तक हम कैलेंडर में आगे जाते थे तो ऐड करते थे, कैलेंडर में आगे जाते थे तो ऐड करते थे, अब पीछे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, क्लियर है, तो माइनस करेंगे क्योंकि पीछे जा रहे हैं, तो संडे -1 आपका सैटरडे आ जाएगा, संडे -1 क्या आ जाएगा, संडे -1 सैटरडे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है 20 नवंबर एनओबी नवंबर 2025 को मंडे है, तो 20 नवंबर 2010 को कौन सा दिन होगा, तो आप कहेंगे टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, तो टोटल ईयर कितने हो गए 2010 से 2025, तो आपने कहा 15 हो गए, कितने हो गए 15, और लीप ईयर कौन कौन से हैं, तो लीप ईयर की अगर बात कर दें तो आप कहेंगे एक 12 हो जाएगा भाई, है ना, लिख लो भाई, एक 12 हो जाएगा, एक 16 हो जाएगा, एक 20 हो जाएगा, एक 24 हो जाएगा, 12 16 20 24, बताओ भाई यही आएंगे क्या, और सारे बीच में आ रहे, बीच में आ रहे हैं तो सीधे लीप ईयर में कितने लीप ईयर होगा, तो आप कहेंगे 4, 4 है लीप ईयर, तो 15 और 4 19, 19 में आप 7 का भाग लगा दो, 19 में 7 का भाग लगा देंगे तो 7 दूनी 14, शेषफल क्या है, शेषफल 5 है, 7 दूनी 14, शेषफल क्या है 5 है। अब बताओ भाई कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं, तो आप कहेंगे पीछे, 25 से 10 में जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो मंडे में से 5 घटा दो, मंडे में से 5 घटा दो, तो हमने कहा था आप देखो मंडे में से 5 घटाएंगे तो आपको घटाने में दिक्कत होगी, तो आप इससे बढ़िया है घटाने से बढ़िया 2 ऐड कर दो, हमने समझाया था आपको कि अगर -5 करना पड़े उससे बढ़िया है 2 ऐड कर दो, -4 की जगह आप 3 ऐड कर दो, जैसे हम क्या सोमवार में से 4 घटाओ या रविवार में से 4 घटाओ, तो आपको घटाए में दिक्कत होगी, आपके शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, है ना, और बुधवार, लेकिन हम क्या 4 घटा के नहीं 3 जोड़ दो इतवार में, तो आपके इतवार के बाद सोमवार मंगलवार बुधवार, क्लियर है, रिवर्स गेयर डालने में दिक्कत होती है, सीधा गेयर डालूंगा, तो -5 + 2, -4 + 3, -6 करने आए तो आप कर दो +1, टोटल 7 होना चाहिए, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 6 और 1 7, इस तरीके से। तो आपको -5 करना है तो आप बढ़िया है 2 प्लस कर दो, तो मंडे में 2 जोड़ देंगे तो आप कहेंगे ट्यूसडे, वेडनेसडे आ जाएगा भाई बुधवार, सोमवार में 5 माइनस कर देंगे या सोमवार में 2 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका बुधवार आ जाएगा, यानी दिन आएगा आपका बुधवार, क्लियर है। अगला है 20 अप्रैल 2008, 20 अप्रैल 2008 को आपका संडे है, तो 20 अप्रैल 1990 को कौन सा दिन होगा, 20 अप्रैल 2008 को संडे है, तो 20 अप्रैल 1990 को कौन सा दिन होगा, तो आप कहेंगे वही है कि टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, तो टोटल ईयर कितने हो गए 2008 से 1990 के बीच में, तो आप कहेंगे 2008 से 1990 के बीच में टोटल ईयर हो गए 18, टोटल ईयर कितने हो गए 18, और लीप ईयर कौन कौन से हैं, तो लीप ईयर है आपके एक 92, 90 के बाद 92, 92 के बाद 96, 96 के बाद 2000, 2000 के बाद 2004 और 2008, क्लियर है। अब 2008 क्योंकि हमें कहां तक जाना है, अब देखो चलना सीधे, ये नहीं आप उल्टा देखो 20 अप्रैल 2008 से उल्टा चलो, चलना सीधे ही है, जो भी करना है वो बाद में करना है कि प्लस करना है कि माइनस करना है, आगे जा रहे हैं तो प्लस करना है, पीछे जा रहे हैं तो माइनस करना है, लेकिन चलना सीधे ही है। तो आप कहेंगे हम कहां तक जाएंगे, भाई ये पहले आता है ये बाद में आता है, 1990 पहले आता है 2008 बाद में आता है, तो आप क्रम से चलेंगे,
तो आप कहेंगे 20 अप्रैल 1990 से स्टार्ट करेंगे और 20 अप्रैल 2008 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 20 अप्रैल 2008 तक जाना है। 2008 तक जाना है तो बीच में फरवरी आएगी 2008 की। भाई अप्रैल 2008 तक जाएंगे तो बीच में फरवरी आएगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगी। अगर बिल्कुल आएगी तो लीप ईयर में काउंट होगा। होगा तो कितने होगा लीप ईयर? तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, 5 होगा लीप ईयर। तो 18 और 5 23, 23 में 7 का भाग लगा दो तो 7 × 21 शेषफल क्या है? 23 में 7 का भाग लगा दो, 7 × 21 शेषफल क्या है भाई? 2 है। 2 शेषफल है। अगर 2 शेषफल है तो अब बताओ, हम पीछे जा रहे हैं, 8 से 90 में जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो संडे में से 2 माइनस कर दो। संडे में से 2 क्या कर दो? माइनस कर दो। यानी संडे में 2 माइनस कर देंगे तो आपका दिन आ जाएगा मेरे भाई फ्राइडे आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा? फ्राइडे। बताओ भाई ये 9 के 9 क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं? है ना? अगर समझ में आ गए हैं तो हाँ बोल दीजिए। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले टाइप के सारे क्वेश्चन थे आपके, है ना, जिसमें केवल आपका डेट और मंथ तो सेम है, केवल ईयर चेंज हो रहा है। क्लियर है बात? क्या चेंज हो रहा है? ईयर चेंज हो रहा है। तो इस तरीके के काफी हमने क्वेश्चन कर लिए पहले पैटर्न पे। अब थोड़ा सा और इस पे क्वेश्चन करते हैं जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, आपसे कभी गलती ना हो क्वेश्चन करने में, है ना। तो अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। आइए भाई देखते हैं जरा। देखिए जरा दोस्तों, कुछ क्वेश्चन और आपको बोर्ड पर दिए गए हैं उसी आधार पर, है ना। 9 क्वेश्चन पहले थे, 9 क्वेश्चन और हैं ये, है ना। अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो आप कैसे करेंगे? ये थोड़ा सा अलग है ना। तो यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए जरा, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है 20 जनवरी 2004 को संडे है, तो 20 जनवरी 2018 को पहली पैटर्न पे है, यानी आपका केवल ईयर चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? ईयर। बाकी डेट और मंथ कैसा है? डेट और मंथ आपका सेम है। तो पहले ही पैटर्न पर है। तो 20 जनवरी 2004 को अगर संडे है तो आपको बताना है, बताइए 20 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। तो आप क्या चेक करेंगे? टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। क्लियर है बात? हम जानते हैं कि एक दिन तो बढ़ना ही है, लीप ईयर है तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो टोटल ईयर कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 2004 से 2018 कितने हो गए? तो आप कहेंगे 14। कितने हो जाएंगे? 14, है ना। तो 14 दिन तो कंफर्म है, बढ़ना ही बढ़ना है। लीप ईयर की वजह से एक एक दिन और बढ़ जाते हैं, क्योंकि टोटल ये साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ते हैं, लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ते हैं, यानी एक दिन तो हर हाल में बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन अगर लीप ईयर आ जाता है तो एक दिन और बढ़ जाता है। तो लीप ईयर कौन कौन से आएंगे? तो आप कहेंगे एक 2004 आएगा, एक 2008 आएगा, एक 2012 आएगा, एक 2016 आएगा। अब इसमें भाई 8 12 16 तो बीच में आ रहा है, तो ये तो लीप ईयर में काउंट होना ही है। आपको 4 चेक करना है कि 4 लीप ईयर में काउंट होगा कि नहीं होगा। तो आप कहेंगे 4 लीप ईयर में काउंट होगा कि नहीं। तो आप कहेंगे 20 जनवरी 2004 से हम जब आगे जाएंगे तो भाई बीच में फरवरी आएगी, भाई तभी तो आगे जाएंगे। 20 जनवरी 2004 से आगे जाएंगे तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 2005, फिर 2006, फिर 2007, तभी तो 2018 तक जाएंगे। तो अगर बीच में हमारी फरवरी आ रही है 29 फरवरी, तो लीप ईयर में काउंट होगा। अगर होगा तो हमारे लीप ईयर कितने होंगे? 1 2 3 4, तो 14 और 4 18। 18 में हम 7 का भाग लगा देंगे तो हमारा जो शेषफल है वो कितना बच जाएगा? शेषफल बच जाएगा 4। क्लियर है? तो जो भी हमारा शेषफल यानी जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसमें हम क्या कर देंगे? 4 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? 4 ऐड कर देंगे। 2004 से 2018 में जा रहे हैं, है ना, आगे जा रहे हैं आगे। तो संडे प्लस 4, संडे प्लस 4 तो क्या हो जाएगा? संडे प्लस 4 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार। क्लियर है बात? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 25 फरवरी 2004 को मंडे है। 25 फरवरी 2004 को मंडे है, तो आपसे पूछा है बताइए 25 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। तो आप यहां से कहेंगे टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। तो टोटल ईयर कितने हो गए? 2004 से 2019 में जाएंगे तो आप कहेंगे टोटल ईयर हो गए 15। कितने हो गए मेरे भाई? 15। और लीप ईयर कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे लीप ईयर एक 4 है, एक 8 है, एक 12 है, एक 16 है। 4 8 12 16, 4 लीप ईयर में काउंट होगा क्या? तो आप 25 फरवरी से आगे जाएंगे तो देखो, केवल फरवरी तो अगर पूरा महीना आ गया तो लीप ईयर में काउंट होना ही है, लेकिन फरवरी ही चल रहा है। क्या चल रहा है? फरवरी। तो फिर आपको देखना है कि बीच में 29 फरवरी आ रही कि नहीं आ रही। तो जब हम 25 फरवरी 2004 से आगे जाएंगे तो 25 के बाद 26 27 28 29 फरवरी आएगी, 29 फरवरी आएगी, फिर आगे जाएंगे तो फरवरी, अगर 29 फरवरी बीच में आ रही, केवल फरवरी से काम नहीं चल रहा है, बीच में क्या आना चाहिए? बीच में 29 फरवरी आनी चाहिए। अगर पूरा ही महीना आ गया तो 29 फरवरी आई गई। अगर फरवरी ही चल रहा है तो आप देखेंगे बीच में 29 फरवरी आ रही कि नहीं आ रही। क्लियर है? तो आप कहेंगे 25 फरवरी 2004 से जब हम आगे जाएंगे तो बीच में 29 फरवरी आएगी, तो आएगी तो लीप ईयर में काउंट होगा। भाई बीच में 29 फरवरी आएगी तो लीप ईयर में काउंट होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। ठीक है, तो कितने होगा लीप ईयर? तो आप कहेंगे 1 2 3 4।
तो 15 और 4 19, 19 में 7 का भाग लगा देंगे तो आप कहेंगे 7 दूनी 14, शेषफल बच गया 5। कितना आ गया भाई 5। अगर 5 आ गया है तो इसमें आप क्या कर दो भाई, आगे जा रहा है 2004 से 2019 में जा रहा है, आगे जा रहा है +5, तो मंडे +5 कर दो या मंडे -2 कर दो तो सैटरडे आ जाएगा। मंडे में 5 जोड़ दो या मंडे में से 2 घटा दो, क्या आ जाएगा भाई, सैटरडे आ जाएगा, सैटरडे। अगला क्वेश्चन है 18 फरवरी 2005 को संडे है। 18 फरवरी 2005 को संडे है, तो बताइए 18 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। तो आप यहां से कहेंगे टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। तो टोटल ईयर कितने हो गए, तो आप कहेंगे 2005 से 2020 में जा रहे हैं, तो आप कहेंगे टोटल ईयर 15 हो। कितने हो गए 15। और लीप ईयर कौन कौन से हो गए, तो आप कहेंगे एक 8 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, एक 16 हो जाएगा, एक 20 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 लीप ईयर में काउंट होगा, बताओ भाई 20 लीप ईयर में काउंट होगा, चेक करिए जरा। तो आप कहेंगे देखो भाई हम जा रहे हैं 18, हम 18 फरवरी 2005 से स्टार्ट हो गए और हम कहां तक गए, तो भाई 2020 लास्ट है तो कहां तक जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं 18 फरवरी 2020 तक, यही रुक गए, 18 फरवरी 2020 तक ही रुक गए, तो आगे 29 फरवरी तक पहुंच पा रहे हैं। सोचो भाई 18 फरवरी 2020 तक जाना है तो 29 फरवरी तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। अगर नहीं तो केवल हमने क्या कहा, ये नहीं कि आपने कहा 2020 आ गई 2020 लीप ईयर में काउंट कर दो, नहीं, आपको चेक करना है कि बीच में 29 फरवरी आ रही कि नहीं आ रही। तो आप कहेंगे हम 18 फरवरी 2020 तक जा रहे हैं, तो बीच में 29 फरवरी नहीं आ रही है, और नहीं आ रही है तो लीप ईयर में काउंट नहीं होगा, और नहीं होगा तो कितने होंगे, तो आप कहेंगे 1 2 3, 3 हो गए लीप ईयर। तो 15 और 3 18, 18 में 7 का भाग लगा दो, 7 दूनी 14, शेषफल क्या है 4। क्या है मेरे भाई शेषफल 4। अब 2005 से 2020 में जा रहा है, तो आप कहेंगे आगे जा रहा है तो संडे +4 कर दो, संडे +4 गुरुवार आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, गुरुवार आ जाएगा, बेहद ही आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन है 1 मार्च 2009 को फ्राइडे है, 1 मार्च 2009 को क्या है, फ्राइडे है, तो 1 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा। तो आप कहेंगे यहां से हो जाएगा टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। तो टोटल ईयर कितने हैं, तो 2009 से 2024, तो आप कहेंगे टोटल ईयर है 15। कितने हैं 15, टोटल ईयर कितने हैं 15। लीप ईयर कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे लीप ईयर एक तो 12 आएगा, एक 16 आएगा, एक 20 आएगा और एक 24 आएगा। 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, 24 आएगा। 24 लीप ईयर में काउंट होगा क्या, 24 लीप ईयर में काउंट होगा क्या, तो आप कहेंगे 1 मार्च 2024 तक जा रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं, 1 मार्च 2024 तक जा रहे हैं। अगर 2024 तक जा रहे हैं तो बीच में तो फरवरी आ गई तो लीप ईयर में काउंट हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो 1 2 3 4, 4 है लीप ईयर। तो 15 और 4 19, 19 में आप 7 का भाग लगा दो, तो आप कहेंगे 7 दूनी 14, शेषफल बच गया 5। शेषफल कितना बच गया 5। अगर 5 बच गया है तो हम 2009 से 2024 में जा रहे हैं, तो फ्राइडे में आप 5 ऐड कर दो। तो फ्राइडे में चाहे तो आप 5 ऐड करो भाई, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो ऐड करना है, पीछे जा रहे हैं तो माइनस करना है। तो +5 करो या -2 करो तो आपका बुधवार आएगा। क्या आ जाएगा भाई, वेडनेसडे यानी बुधवार आएगा। फ्राइडे में 5 जोड़ दो या 2 घटा दो, बुधवार आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, भाई समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही है ना, ध्यान से समझते जाइए, ठीक है ना। 8 जनवरी 2024 को बुधवार है, तो 8 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ दोनों लीप ईयर, दोनों क्या है लीप ईयर है। तो आप देखिए जरा, तो आप कहेंगे टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। तो आप कहेंगे टोटल ईयर होगा 2024 से 2006, कितने का गैप है, तो आप कहेंगे गैप है 18 बरस का। कितने बरस का 18 बरस का, 18 बरस का गैप है। इसके बाद लीप ईयर की अगर बात करते हैं तो लीप ईयर कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे एक 8 हो गया, एक 12 हो गया, एक 16 हो गया, एक 20 हो गया, एक 24 हो गया। 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया और 24 हो गया। अब देखो भाई हाँ ठीक है, अब देखो हम चेक क्या करेंगे कौन सा लीप ईयर है, क्योंकि 2024 अभी रनिंग में चल रहा है, 2024 अभी चल रहा है, बाउंड्री लाइन पे है, बाउंड्री लाइन पे, तो आपको इसको चेक करना है ना। तो 8 तो लीप ईयर में, ये सारे बीच में आ रहे हैं, ये तो बीच में आ रहा है, तो जो बीच में आ रहा है वो तो लीप ईयर में काउंट होगा। 2024 ये दिया गया है, इसी ईयर में 2024 अभी चल रहा है, तो हम 8 जनवरी, देखो हम कहाँ से स्टार्ट होंगे, हम 2006 से, 2006 पहले आता है, 2024 बाद में आता है, तो जो पहले आता है वहां से स्टार्ट करेंगे, जो बाद में आता है वहां तक जाएंगे। तो 2006 से 2024 तक जाना है। कौन सी 2024 तक जाना है, तो आप कहेंगे 8 जनवरी 2024 तक। कहां तक जाना है, 8 जनवरी 2024 तक, यहीं रुक जाना है, आगे जाना है। अब 2024 में फरवरी तो आई नहीं भाई, 8 जनवरी 2024 तक जा रहा है, तो बीच में इसकी फरवरी तो आएगी नहीं, 29 फरवरी नहीं आएगी, तो 2024 लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो कितने होगा, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, 4 है लीप ईयर, 4 है लीप ईयर। तो 18 और 4 22, और 22 में 7 का भाग लगा दो, 7 21 शेषफल
क्या शेषफल आ गया मेरे भाई? एक शेषफल आ गया है, एक आ गया है। तो आप बताइए जरा, अब हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? तो आप कहेंगे हम 2024 से 2006 में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? 2024 से 2006 में जा रहे हैं। तो आप कह देंगे पीछे जा रहे हैं। अगर पीछे जा रहे हैं तो बुधवार में से एक घटा दो। पीछे जा रहे हैं तो बुधवार में से एक घटा दो। बुधवार में से एक घटा दें तो कहाँ आ जाए? तो आप कह दो मंगलवार आ जाए भाई, मंगलवार। क्या आ जाएगा भाई? मंगलवार। अगला देखो जरा, 28 फरवरी 2020 को संडे है। 28 फरवरी 2020 को संडे है। तो आपसे कहा है बताइए 28 फरवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? तो आप यहाँ भी देख लेंगे। अब देखिए भाई, ये थोड़ा सा बिल्कुल क्लोज है, तो आपको देखना होगा काउंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फरवरी है बिल्कुल 28 फरवरी। तो टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। तो आप कह देंगे यहाँ से 2020 से 2003, 2020 से 2003 कितने साल हो गए? तो आप कह देंगे 17 साल हो गए। कितने साल हो गए भाई? 17 साल हो गए। टोटल ईयर हो गए 17। लीप ईयर कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे एक 4 है, एक 8 है, एक 12 है, एक 16 है और एक 20 है। 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। तो ये तो बीच में आ रहा है, ये तो काउंट हो नहीं है। आपको चेक कौन सा करना है? आप कहेंगे 2020 चल रहा है, तो हम इसको चेक कर लेंगे। तो 2020 हम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2000। भाई चलना सीधा ही है आपको, ये नहीं कि 2020 पहले दिया है 2003 तो आप उल्टे चलने लगो। चलना आपको सीधा ही है क्रम से। हमें 2003 से 2020 तक जाना है। कहाँ से जाना, कहाँ तक जाना है? हमें 2003 से 2020 तक, हमें 2003 से 2020 तक जाना है। तो आप कहेंगे आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई 2004, 2008, 2012, 2016 ये हो गए आपके लीप ईयर। 2004, 2008, 2012, 2016 क्या हो गए आपके? लीप ईयर हो गए, लीप ईयर। 2020, 2020 चेक कर लो, क्योंकि 2020 तक तो जा ही रहे हैं, 2020 चल रहा है। अगर चल रहा है तो आप देखेंगे 2020 में हम कहाँ तक जा रहे हैं? हम जा रहे हैं 28 फरवरी तक। कहाँ तक जा रहे हैं? 28 फरवरी तक जा रहे हैं। 29 फरवरी, केवल फरवरी नहीं, केवल फरवरी आने से काम नहीं चलेगा। हम कहाँ तक जाना है? 29 फरवरी अगर बीच में आएगी तो लीप ईयर में काउंट होना है, अदरवाइज लीप ईयर में काउंट नहीं होना है। तो आप कहेंगे 28 फरवरी 2020 तक जा रहा है। 28 फरवरी 2020 तक जा रहा है तो 29 फरवरी तक तो गई नहीं है। अगर नहीं गए तो लीप ईयर नहीं है, और लीप ईयर नहीं है तो कितने हैं? तो 2020 लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। 1 2 3 4। क्लियर है? तो लीप ईयर कितने होगा? 4। भाई बात समझ में आई? क्यों काउंट नहीं होगा? क्यों काउंट नहीं होगा? क्योंकि हम कहाँ तक जा रहे हैं? हम जा रहे हैं 28 फरवरी 2020 तक। तो 2020 भले ही लीप ईयर है, 2020 भले ही लीप ईयर है, लेकिन हम उसकी लीप ईयर तक तो पहुंच ही नहीं पाए। लीप ईयर का मतलब ही क्या है? लीप ईयर का मतलब है 29 फरवरी। अब जब 29 फरवरी बीच में नहीं आ रही तो लीप ईयर कहाँ से होगा? क्लियर है? तो अगर 29 फरवरी बीच में नहीं आ रही तो 2020 लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। तो आप कहेंगे 1 2 3 4, 17 और 4 21। 21 में 7 का भाग लाएंगे, पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, शेषफल बचेगा 0। तो 0 बचेगा, तो संडे में चाहे आप 0 जोड़ो चाहे 0 घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका आंसर संडे ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? संडे आ जाएगा। अगला देखिए जरा, अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2016 को संडे है, तो 15 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? तो आपको वही करना है भाई, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। तो आप कहेंगे टोटल ईयर कितने हो गए? तो आप कहेंगे 2000 से 2016, तो टोटल ईयर हो गए 16। कितने हो गए? 16। और लीप ईयर कौन कौन से हो गए? तो आप कहेंगे लीप ईयर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके कौन कौन से? तो आप कहेंगे लीप ईयर हो जाएंगे 2000 से 2016 तक जाना है, तो एक तो 2000 हो गया, 2004 हो गया, 2008 हो गया, 2012 हो गया और 2016 हो गया। 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया। क्लियर है बात की नहीं? अब देखो 2000 लीप ईयर में काउंट होगा क्या? हम 15 जनवरी 2000 से जाएंगे 15 जनवरी 2016 तक। तो आप कहेंगे 15 जनवरी 2000 से जब हम आगे जाएंगे तो बीच में 2000 की फरवरी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 2000 तो काउंट होगा। ये दोनों ही बाउंड्री लाइन पे है, 2000 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी लीप ईयर है, तो 2016 पे खत्म हो रहा है, ये भी लीप ईयर है। तो ये दोनों बीच में तो आ नहीं रहे, तो बीच में नहीं आ रहे हैं, तो आपको चेक करना है कि लीप ईयर में काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर बीच में नहीं आ रहा है तो आपको चेक करना है कि लीप ईयर में काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बाउंड्री लाइन पे है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इस लीप ईयर से उस लीप ईयर पे खत्म हो रहा है। क्लियर है? तो आपको दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे 2000 तो लीप ईयर में काउंट हो जाएगा, क्योंकि बीच में फरवरी आ जाएगी 2000 की। लेकिन 2016 तो लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कहां तक जा रहे हैं? 15 जनवरी 2016 तक जा रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं? 15 जनवरी 2016 तक जा रहे हैं। हम आगे पहुंच ही नहीं पा रहे, केवल कहां तक गए? हम 15 जनवरी 2016 तक गए, तो हम इसकी फरवरी तक 29 फरवरी तक नहीं पहुंच पाए, तो 16 काउंट नहीं होगा। तो आप कहेंगे 1 2 3 4, 4 है भाई लीप ईयर। कितने लीप ईयर है? 4। तो आप कहेंगे 16 + 4 20, 16 + 4 20, और 20 में 7 का भाग लगा देंगे, 7 दूनी 14, शेषफल क्या आ गया? 6। शेषफल 6 आ गया। तो बताओ भाई आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? तो आपके 2016 से 2016 का दिया गया है, 2000 में जाना है, हम पीछे जा रहे हैं। पीछे जा रहे हैं तो 6 माइनस कर दो, तो संडे में से अगर 6 माइनस कर दो या 1 जोड़ दो,
चाहे तो संडे में से 6 माइनस कर दो, चाहे एक जोड़ दो, और एक जोड़ दें तो कहा जाए आप कह दो मंडे। पता भाई कितने आसानी से आपके क्वेश्चन हो गए। क्लियर है, चीजें बहुत आसान है, बस उनको बशर्ते तरीके से पढ़ा जाए। क्लियर है, चीजें आपको कुछ भी पढ़ाया जाएगा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, है ना। बस चीजें बहुत ही आसान है, बहुत सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक बार कैलेंडर पढ़ लोगे जीवन में भूलोगे। ठीक है, 12 फरवरी 2004 को आपका संडे है, तो आपसे पूछा है बताइए 12 फरवरी 2028 को कौन सा दिन होगा। तो आप यहाँ भी वही करेंगे, तो आप कहेंगे टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। तो टोटल ईयर कितने हो जाए, तो आपके 2004 से 2028, तो आपने कही टोटल ईयर होगा 24। कितने हो गए 24। और लीप ईयर कौन कौन से हैं, तो आपके लीप ईयर एक 4 है, एक 8 है, एक 12 है, एक 16 है, एक 20 है, एक 24 है और एक 28। बहुत सारे हो गए, 4 8 12 16 20 24 28। अब क्योंकि 2004 से शुरू हो रहा है और 2028 तक जा रहा है, तो जो भी लीप ईयर है जो भी लीप ईयर है तो चेक करने पड़े आपको। समझ रहे बात। तो आपके 4 तो लीप ईयर में हुई है काउंट, बताओ भाई 4 हुई है कि ना हुई है, तो आपके बिल्कुल हुई है। काय हुई है, काय से 12 फरवरी 2004 से जब हम आ गए तो बीच में 29 फरवरी आ जाने हो जाए। 2028 लीप ईयर में काउंट हुई है का, तो आपके 12 फरवरी 2028 तक जाने, अगर तक जाने तो 12 फरवरी 2028 पे रुक गए, हम रुक गए तो बीच में 29 फरवरी आएगा, तो आपके ना आए और ना आए तो कितने लीप ईयर है, तो आपके 1 2 3 4 5 6 कितने लीप ईयर है, तो आपने कह रही 6 लीप ईयर है। क्या लीप ईयर है 6, तो 24 और 6 30 और 30 में 7 को भाग लगा दो, तो आपने कही 7 चौका 28 शेषफल बचो 2, 7 चौका 28 शेषफल का है 2। तो 2004 से 2028 में जा रहा है, तो संडे में 2 जोड़ दो, मंडे ट्यूजडे, क्या आ जाएगा भाई ट्यूजडे, मंगलवार। ठीक, अगला देखिए भाई लास्ट क्वेश्चन, फिर इसको हम खत्म करते हैं, इस पैटर्न को नेक्स्ट पैटर्न पे पढ़ते हैं। इस पैटर्न को देख लीजिए, इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन है। 16 दिसंबर 2024 को संडे है, तो 16 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, तो आप वही कहेंगे टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। क्या आ जाएगा भाई टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। तो 2004 से 2024 कितने साल का गैप है, तो आपने कहा 20 साल का गैप है। लीप ईयर कौन कौन से आएंगे, तो आपने कहा एक 4 हो गया, एक 8 हो गया, एक 12, एक 16, एक 20 और एक 24, है ना। और आप एक चीज और नोटिस करेंगे, अगर दोनों लीप ईयर है तो हमेशा एक काउंट होता है, एक नहीं होता है। कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए आप, अगर लीप ईयर से ही खत्म हो रहा है और लीप ईयर से ही शुरू हो रहा है और लीप ईयर पे ही खत्म हो रहा है, तो हमेशा एक काउंट होता है, एक नहीं होता है। क्लियर है क्या नहीं, बशर्ते बस ये चीजें सेम होनी चाहिए डेट। आप कहेंगे 16 दिसंबर 2004 से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 16 दिसंबर 2004 से आगे जाएंगे, तो 2004 की लीप ईयर बीच में आएगी, तो आप कहेंगे दिसंबर से तो स्टार्ट ही हो रहे हैं भाई, 16 दिसंबर 2004 से तो स्टार्ट ही हो रहे हैं, 16 दिसंबर 2004 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो बीच में भाई लीप ईयर तो आना नहीं है, 2004 की फरवरी तो आनी नहीं है, तो 2004 नहीं होगा। 2024, तो आप कहेंगे 16 दिसंबर 2024 तक जाएंगे, तो 2023 के बाद जब जो 2024 में प्रवेश करें तो बीच में फरवरी तो लगेगी, और लग जाए तो लीप ईयर में काउंट हो गया। क्लियर है, तो आपके 1 2 3 4 5 कितने लीप ईयर है 5, तो 20 और 5 25, और 25 में 7 का भाग लगा दो, 25 में क्या कर दो 7 का भाग लगा दो, तो आप कहेंगे 7 × 21 शेषफल क्या बचा, शेषफल बचा 4। क्या बचा भाई शेषफल 4, और 4 बचा, तो बताओ 2024 से आगे जा रहे हैं, है ना। 2024 से क्या कर रहे हैं हम, यहाँ 2 आया था, ठीक है, यहाँ आगे जा रहे थे, ये भी ठीक है, यहाँ पीछे, ठीक है भाई, यहाँ देखो 2024 से 2004 में जा रहे हैं, तो यहाँ आप देखेंगे पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो संडे -4, क्या कर देंगे, पीछे जा रहे हैं तो संडे -4, और संडे -4 कर दो, चाहे संडे +3 कर दो, बुधवार आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार। बताओ भाई पहले पैटर्न पे हमने 18 क्वेश्चन किए, आपको बातें समझ में आई, बातें समझ में आई हैं, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो पहला पैटर्न आपका हो गया समाप्त। केवल आपको 2 ही चीजें देखनी होती हैं पहले पैटर्न में, अगर आपका ईयर सेम है, डेट और ईयर अलग अलग है, डेट और मंथ सेम है, तो आपको केवल 2 चीज देखनी है, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, कितने बरस आ रहे हैं, कुल बरस कितने हैं और उसमें से लीप बरस कितने हैं। ठीक है, इस आधार पे आपका पहला पैटर्न होता है। अब जरा आगे से बढ़ते हैं, हम दूसरे पैटर्न पे चलते हैं, चलिए जरा। देखिए जरा दोस्तों, अब सेकंड पैटर्न पे आपको कुछ क्वेश्चन हमने दिए हैं, है ना। तो हमने क्या कहा था, सेकंड पैटर्न में क्या है आपका, सेकंड पैटर्न में आपका ईयर तो सेम रहेगा, ईयर कैसा रहेगा, ईयर सेम रहेगा, केवल आपके डेट और मंथ चेंज होंगे, यानी मंथ आपका अलग रहेगा, ईयर सेम रहेगा, मंथ अलग रहेगा, डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ईयर सेम रहेगा, मंथ अलग होगा, मंथ अप्रैल इधर अक्टूबर, मंथ जून से हो गया दिसंबर, ईयर सेम है, मंथ मार्च से हो गया अगस्त,
मंथ आपका जनवरी से जुलाई है, ईयर सेम है ना, यहाँ वही ईयर सेम कर लो, यहाँ 2021 है ना, ईयर सेम है। दिसंबर से हो गया अप्रैल। ये दूसरा पैटर्न है जिसमें आपका ईयर सेम रहता है, मंथ चेंज होता है। तो ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए मंथ, है ना, हमने पहले भी क्लास में भी बताया है। तो मंथ के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, किस मंथ में कितने दिन होते हैं, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं, आप इसको नोट कर लेना। जैसे हम कहें जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, थोड़ा सा नीचे लिखें, चलो भाई नीचे लिखो थोड़ा सा आप, है ना। देखो जरा, मंथ की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे यहाँ से आपके मंथ कौन कौन से, तो आप कहेंगे यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। भाई क्लियर है बात, नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, यही मंथ होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। फरवरी में आपके कितने होते हैं, 28 या 29। फरवरी या तो 28 की होगी या 29 की होगी। मार्च में आपके 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में आपके 31 दिन होते हैं, जून में आपके 30 होते हैं, जुलाई में आपके 31 होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं, अक्टूबर में 31, जुलाई अगस्त 31, उसके बाद ये 30-31 चलता रहता है। तो जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। क्लियर है बात कि नहीं है। अब ये है मंथ, ये महीनों में किस महीने में कितने दिन होते हैं ये होते हैं। अब इसमें विषम दिन कितने होंगे, इसमें विषम दिन आपके ऑड डेज, भाई ऑड डेज का कंसेप्ट समझिए जरा, कितने विषम दिन होंगे, विषम दिन, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, तो आप इस तरीके से, आपने कई बार सुना होगा, इस थंब का आप यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, थंब का। कैसे यूज करेंगे, किस महीने में कितने दिन होंगे, तो देखो यहाँ से आपको स्टार्ट करना। तो जनवरी 31 हो गई, फरवरी होगी 28, यानी अगर उठा हुआ है तो 31 और गड्ढा 30, उठा हुआ 31 गड्ढा 30, है ना। लेकिन फरवरी अपवाद है, फरवरी 28 या 29 की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जनवरी 31 ये फरवरी, फरवरी 28 या 29 ये अपवाद है। मार्च 31, अप्रैल 30, फिर मई 31, जून 30, उसके बाद जुलाई 31, जुलाई यहाँ आ गई गड्ढा पे। अब इस यहाँ आ जाओ आप, जुलाई 31, इधर नहीं जाना है आपको, यहाँ कुछ नहीं है। जनवरी 31, भाई फिर से देखो, जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 और जुलाई 31, फिर अगस्त 31, इतने आ जाओ सीधे। अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। याद रहेगा भाई, क्लियर है। और वैसे भी 31-30 चलता रहता है, केवल जुलाई अगस्त अपवाद है। जुलाई अगस्त बराबर आ जाते हैं दोनों। देखो जनवरी 31, फिर फरवरी 30 आनी चाहिए थी, लेकिन ये अपवाद है 28-29, फिर मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई अगस्त 31, जुलाई अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो 31-30 अल्टरनेट चलता रहता है, क्लियर है। अब इसमें अगर हम विषम दिन की बात कर दें, तो हम जानते हैं कि विषम दिन क्या होता है। तो आप कह देंगे भाई 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। विषम दिन क्या होता है, 7 का भाग लगाने के बाद जो भी शेष बचता है वही विषम दिन। तो इन महीनों में कितने विषम दिन होंगे, तो आप कहेंगे जनवरी 31 है, तो 31 में अगर 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3, 7 चौका 28, शेषफल क्या बचेगा, 3। अगर 28 में 7 का भाग लगाएंगे पूरा कट जाएगा तो शेषफल 0 बचेगा। 29 में 7 का भाग लगाएंगे शेषफल 1 बचेगा। 29 में 7 का भाग लगाएंगे शेषफल 1 बचेगा। 31 में 7 का भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे 7 चौका 28, शेषफल 3 बचा। 7 चौका 28, शेषफल 3 बचा, क्लियर है। 30 में भाग लगाएंगे तो 7 चौका 28, 2 बचा। 31 में भाग लगाएंगे 3 बचेगा। 30 में भाग लगाएंगे 2 बचेगा। 7 का भाग लगाने पर शेषफल देखना है। 31 में 7 का भाग लगाएंगे शेषफल 2 बचेगा, इधर सॉरी 7 चौका 28, शेषफल 3 बचेगा, इधर 3, इधर 2, इधर 3, इधर 2, इधर 3। तो ये 3-2 चलता रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है बात भाई, इसको नोट करके रखिए आप, इसको आपको ध्यान रखना है, क्लियर है बात कि नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन पे, है ना। ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमें देखना है ईयर सेम, ईयर सेम है। अप्रैल से 20 अप्रैल से 18 अक्टूबर तक जाना है, ईयर सेम है। तो आप लिख लो इधर कहां से कहां तक जाना है। तो जिस महीने से जाना है सबसे पहले लिखो उस महीने, अप्रैल। अप्रैल से कहां तक जाना है, तो आप कहेंगे अक्टूबर तक जाना है, तो अप्रैल लिखो, है ना। थोड़ा सा देखना ध्यान से, यहां से अप्रैल लिखो, मई लिखो, जून लिखो, जुलाई लिखो, अगस्त लिखो, सितंबर लिखो, अक्टूबर लिखो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब हम क्या करेंगे, अप्रैल के लेंगे हम बचे हुए दिन। अप्रैल के क्या लेंगे, बचे हुए दिन। तो 20 अप्रैल हो गई है,
20 अप्रैल हो गई है, अप्रैल 30 दिन की होती है, तो अप्रैल के कितने दिन बचे? तो आप कहेंगे 20 अप्रैल हो गई तो अप्रैल के बचे 10 दिन, है ना। मई का क्या लेंगे? मई के लेंगे विषम दिन, क्योंकि ये तो अप्रैल तो चल ही रही थी, तो इसके लेंगे बचे हुए दिन। बाकी जो बीच में दिन होंगे उनके लेंगे हम विषम दिन। तो मई में विषम दिन कितने होंगे? तो आप कहेंगे मई में विषम दिन कितने हैं? तो आप कहेंगे मई में 3 होंगे, जून में 2 होंगे, जुलाई में 3 होंगे, है भाई। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3। इस तरीके से चलता रहेगा। मई में विषम दिन 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2। तो अक्टूबर के लेंगे आप भाई, क्योंकि हमें कहां तक जाना है, जहां तक जाना है उसकी लेंगे अपन दी गई तारीख, यानी 18। क्लियर है बात? यानी जिस मंथ से हम स्टार्ट करेंगे उसके लेंगे हम बचे हुए दिन। क्या लेंगे भाई? बचे हुए दिन। बचे हुए दिन लिख लेना आप इसको, एक क्वेश्चन को। पहला जो मंथ स्टार्ट होगा, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके क्या लेंगे? बचे हुए दिन। बीच के जो मंथ होंगे हमारे, बीच के हमारे जो मंथ होंगे, यानी मई से लेके सितंबर तक बीच में जो मंथ होंगे उनकी लेंगे हम विषम। क्या लेंगे? विषम दिन, यानी ऑड डेज। क्या लेंगे? विषम दिन यानी कि ऑड डेज। तो अक्टूबर का क्या है भाई? लास्ट जो मंथ है उसकी लेंगे हम दी गई तारीख। क्या लेंगे? दी गई तारीख। तो आपको ये लिख लेना है, दी गई तारीख। अगस्त के, वो अप्रैल के बचे हुए दिन, बीच के जो मंथ आएंगे उसके विषम दिन, और लास्ट का जो मंथ रहेगा उसकी लेनी है दी गई तारीख। क्या लेनी है? दी गई तारीख। देखो जरा, तो अब या तो आप 7 से जोड़, या तो आप सबको जोड़ के 7 का भाग लगा लो। अब क्या करना है? या तो आप सबको जोड़ दो फिर 7 का भाग लगा लो। तो आप कहेंगे 18 और 2 20 और 3 23 और 3 26 और 2 28, 28 और 3 31 और 10 41। या तो 41 में 7 का भाग लगा लो, पहले आप जोड़ दो। क्लियर है? 10 3 13 2 15 3 18 3 21 2 23, 23 और 18 41, 23 18 41, 41 में 7 का भाग लगाओ। 41 में 7 का भाग लगाओ तो आप कहेंगे 7 पंचे 35, शेषफल बचा 6। 7 पंचे 35, शेषफल कितना बचा? 6। या तो आप ऐसे कह सकते हैं, या जो 7 से कट रहा है उसको हटा दो, जो 7 से कट रहा है उसको हटा दो। तो आपने कहा 18 और 3 21, कट गया। फिर आपने कहा 3 और 2 5 और 2 7, ये भी कट गया। और 10 और 3 13, और 13 में और 7 का भाग लगा दो। तो आप कहेंगे 6 ही तो बचा। क्या बचा? 6 बचा। अब 6 बचा, तो अब यहां देखो आप, यहाँ हम ईयर में आगे जा रहे हैं भैया, हम यहाँ मंथ में, अब देखो वहां देखते थे ईयर में आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, अब यहाँ ईयर तो सेम है तो हम मंथ में देखेंगे कि मंथ में आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं। तो आप क्यों अप्रैल से अक्टूबर में जा रहे हैं? अप्रैल का तो दिया गया है कि फ्राइडे है, अक्टूबर में क्या होगा? तो अप्रैल से अक्टूबर में जा रहे हैं तो आप कहेंगे आगे जा रहे हैं। आगे जा रहे हैं तो जो भी शेषफल बचा है उसको ऐड कर दो। अगर आगे जा रहे हैं तो फ्राइडे में आप 6 ऐड कर दो। अगर हम फ्राइडे में 6 ऐड कर दो या 1 माइनस कर दो, है ना, फ्राइडे में 1 माइनस कर दो तो आप कहेंगे यहाँ दिन आ जाएगा आपका गुरुवार। 1 माइनस कर दो, दिन क्या आ जाएगा आपका? गुरुवार। बताओ, बताओ भाई, क्लियर हुई बात? ठीक है, क्लियर हो गई है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो दिया है 16 जून 2022 को आपका सैटरडे है। 16 जून 2022 को सैटरडे है, तो 28 दिसंबर 2022 को क्या होगा? तो सबसे पहले लिखो जून से दिसंबर तक। तो आप कहेंगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जून से लेके कहां तक जाना है? दिसंबर तक। जून के लेंगे आप बचे हुए दिन। जून के क्या लेंगे हम? बचे हुए दिन। तो जून के बचे हुए दिन, तो आप जानते हैं कि जून 30 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 30 दिन की होती है। तो जून के बचे हुए दिन 14 हो गए। जून के बचे हुए दिन कितने हो गए? 14। जुलाई का कितना हो जाएगा? 3। अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2। भाई जुलाई अगस्त 3 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, है ना। और दिसंबर की क्या लेंगे? दी गई तारीख। दिसंबर की क्या ले लेंगे? दी गई तारीख। अब फिर वही है, या तो आप जोड़ लो फिर 7 का भाग लगाओ, या जो 7 से कट रहा है उसको हटाते जाओ। तो आपने कहा 14 7 से कट गया। क्लियर है कि नहीं? फिर आप कहेंगे 28 भी 7 से कट गया। ठीक है। फिर आपने कहा 3 और 2 5 और 2 7, ये भी कट गया। तो बचा क्या है? 3 2 5 2 7। तो आप कहेंगे 3 ये बच गया, 3 ये बच गया, 6 बच गया। तो हमारा शेषफल क्या हो गया? हमारा शेषफल हो गया है 6। क्या शेषफल हो गया है भैया? हमारा शेषफल हो गया है 6। अगर शेषफल 6 हो गया तो आप कहेंगे अब देखो हम जून से दिसंबर में जा रहे हैं। अगर जून से दिसंबर में जा रहे हैं तो आगे जा रहे हैं गला सूखने लगा भाई। जून से दिसंबर में जा रहे हैं तो आगे जा रहे हैं। अगर आगे जा रहे हैं तो 6 ऐड कर दो। सैटरडे में 6 जोड़ दो या 1 घटा दो। सैटरडे में 6 जोड़ दो या 1 घटा दो। तो आप कहेंगे आ जाएगा आपका फ्राइडे। क्या आ जाएगा भाई? फ्राइडे आ जाएगा, फ्राइडे।
बताइए मेरे भाई, बात क्लियर हो गई। तीसरा क्वेश्चन देखिए जरा, इसी आधार पे तीसरा क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे 20 मार्च 2009 को संडे है। 20 मार्च 2009 को अगर संडे है तो 5 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा? तो आप कहेंगे मार्च से अगस्त में जाना है तो लिख लो। तो आप कहेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। मार्च के लेंगे बचे हुए दिन, तो आप कहेंगे मार्च होती है 31 दिन की। मार्च कितने दिन की होती है? 31 दिन की। तो 20 मार्च हो गई, तो मार्च के बचे हुए दिन कितने हैं? 11। मार्च के बचे हुए दिन कितने हैं? 11। अप्रैल का क्या लेंगे? अप्रैल का लेंगे 2। अप्रैल में विषम दिन कितने होंगे? 30 दिन का है, तो भाई अगर 30 दिन का है तो 2 विषम दिन, 31 दिन का है तो 3 2 3 2 3 2 चलता रहता है। 31 दिन का महीना है, विषम दिन 3, और 30 दिन का महीना है तो विषम दिन 2। क्लियर है? तो अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3। अगस्त की दी गई तारीख, तो अगस्त की दी गई तारीख कितनी है? 5। बताओ भाई, बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आ गई। देखो आगे, 11 3 14, 2 2 4 3 7, क्या बच गया? 5। 5 बच गया है भाई, 5। हमारा शेषफल क्या हो गया है? हमारा शेषफल 5 हो गया। अब 5 शेषफल हो गया है, तो अब देखिए यहाँ हम मार्च से जा रहे हैं अगस्त में, आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, तो आप कहेंगे आगे जा रहा है, आगे जा रहा है तो 5 ऐड कर दो, संडे में 5 जोड़ दो या 2 घटा दो, आपका यहाँ दिन आ जाएगा फ्राइडे। संडे में 5 जोड़ दो या 2 घटा दो, क्या आ जाएगा? फ्राइडे आ जाएगा भाई, फ्राइडे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है 8 जनवरी 2010 को आपका थर्सडे है, यानी कि गुरुवार। कौन सा दिन है? गुरुवार। तो आपसे कहा है बताइए 21 जुलाई 2010 को कौन सा दिन होगा? 8 जनवरी 2010 को गुरुवार है, तो 21 जुलाई 2010 को कौन सा दिन होगा? तो आप यहां से कह देंगे टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, तो टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, तो आप कहेंगे टोटल ईयर, अरे सॉरी 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 सॉरी, कहाँ चले गए, क्या सोचने लगे थे। यानी जनवरी से जुलाई तक, ईयर तो सेम है ना, जनवरी से जुलाई तक जाना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जनवरी कितने दिन की होती है? तो आप कहेंगे 31 दिन की होती है। अगर जनवरी 31 दिन की है तो 8 जनवरी तो हो गई। अगर 8 जनवरी हो गई तो जनवरी के बचे हुए दिन कितने हैं? तो आप कहेंगे जनवरी के दिन बचे 23, 23 8 का। क्लियर है? अब क्योंकि 2010 है, अब देखो फरवरी है, फरवरी देखना है कि लीप ईयर है कि साधारण है। कि फरवरी में भाई, फरवरी में क्या लिखा 28 दिन या 29 दिन, तो आपको देखना पड़ेगा कि साधारण बरस है तो फरवरी 28 दिन की लेंगे, और लीप बरस है तो फरवरी 29 दिन की लेंगे, है ना। और अगर 28 दिन की है तो विषम दिन कितने? 0। 29 दिन की है तो विषम दिन कितने? 1। तो आप कहेंगे भाई 2010 है, तो 2010 आप जानते हैं साधारण बरस है। कैसा बरस है? साधारण। तो फरवरी होगी 28 दिन की, यानी फरवरी का 0, फरवरी का 0। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, और जुलाई के बचे हुए दिन कितने? जुलाई के बचे हुए दिन होगा 21। जुलाई के बचे हुए दिन कितने हो गए? 21, है ना। जुलाई की दी गई तारीख, जनवरी के बचे हुए दिन और जुलाई की, भाई जनवरी के बचे हुए दिन, बीच के जो मंथ होंगे उनके विषम दिन, और लास्ट का जो मंथ होगा उसकी दी गई तारीख। तो जुलाई की दी गई तारीख कितनी हो गई? 21। ठीक है भाई, देखो अब जरा, तो आप कहेंगे 23 और 3 26 और 2 28, 7 से कट गए, 28 7 से कट गए, 21 भी कट गया, क्या बचा? तो आप कहेंगे 3 और 2 5 बच गया। कितना बच गया? 5 बच गया। तो बताओ अब हम आगे जा रहे हैं, हमारा शेषफल 5 है, तो हम कहेंगे जनवरी से जुलाई में जा रहे हैं, तो आप कहेंगे सर जी आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो 5 ऐड। तो थर्सडे में 5 जोड़ दो या 2 घटा दो, तो थर्सडे में से 2 घटा देंगे, बुधवार, मंगलवार, कौन सा दिन आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा, मंगलवार। क्या आ जाएगा भैया? मंगलवार आ जाएगा, मंगलवार। अगला क्वेश्चन देखो जरा, भाई बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना। देखते जाइए, बहुत सीक्वेंस में चीजें चल रही है ना। आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा इसीलिए कराए जा रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, आपको कैलेंडर में दोबारा दिक्कत ना हो। क्लियर है? एक बार आप कायदे से पढ़ लेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो जरा, 20 दिसंबर 2021 को आपका सैटरडे है। 20 दिसंबर 2021 को क्या है? सैटरडे है। तो 9 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा? तो आप यहां से कहेंगे, क्या कहेंगे कि दिसंबर से अप्रैल। अब देखो यहाँ समस्या क्या है, यहाँ हम दिसंबर से अप्रैल में जा रहे हैं, 2021 है, लेकिन अब आपको उल्टा नहीं चलना है कि आप कहो भाई दिसंबर दिया गया है, अप्रैल में जाना है, तो आप क्यों दिसंबर लिखो, फिर नवंबर लिखो, फिर अक्टूबर लिखो, फिर सितंबर। नहीं, चलना क्रम से ही है। चलना कैसा है? चलना क्रम से है कि भाई कैलेंडर सीधे क्रम में चलता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलना क्रम से है। बस करना क्या है, अगर हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो माइनस कर देना है, आगे जा रहे हैं तो प्लस कर देना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अप्रैल से जाना है दिसंबर तक, तो आप कहेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, भाई लंबा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और
दिसंबर। क्लियर है बात? सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये हो गया। तो आप कहेंगे अप्रैल के बचे हुए दिन, अप्रैल के बचे हुए दिन कितने? तो आप कहेंगे 9 अप्रैल हो गई। अगर 9 अप्रैल हो गई तो अप्रैल के बचे हुए दिन कितने हैं? तो आप कहेंगे 21। अप्रैल के बचे हुए दिन 21। क्लियर है कि नहीं भाई? 30 की होती है अप्रैल तो 21, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2 और दिसंबर की दी गई तारीख, दिसंबर की दी गई तारीख हो गई 20। क्लियर है बात कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए अब हम क्या कहेंगे, या तो हम कहेंगे पूरा जोड़ दो फिर 7 का भाग लगा लो, या जो 7 से कट रहा है उसको हटा दो। आपने कहा 21 7 से कट गया, ठीक है। फिर आपने कहा 3 और 2 5 और 2 7, ये भी कट गया। क्लियर है? फिर आप कहेंगे 20 और 2 22, 22 और 3 25 और 3 28, सब कट गया है ना। कुछ बच गया? हाँ, एक 3 बच गया भाई। 21 कट गया, 3 और 2 5 और 2 7, 20 और 2 22 और 3 25 और 3 28, है ना। 21 3 2 5 3 8 3 11 और 2 13 और 2 15। ठीक है भाई, क्या बच गया? 3 बच गया। क्या बच गया? 3। अगर 3 बच गया है तो 3 बच गया है तो बताइए अब हम कहाँ जा रहे हैं? दिसंबर से अप्रैल में कहाँ जा रहे हैं? अब देखो, अब तक सारे में हम मंथ में आगे जा रहे थे, जनवरी से जुलाई में आगे जा रहे थे, सारे मंथ में कहाँ जा रहे थे? आगे। लेकिन अब यहाँ हम पीछे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पीछे। अगर पीछे जा रहे हैं तो माइनस कर दो, तो सैटरडे -3, सैटरडे -3 कर दो तो आप कहेंगे सैटरडे से पहले आपका फ्राइडे, फ्राइडे से पहले गुरुवार और गुरुवार से पहले बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा भैया, बुधवार। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, दूसरे पैटर्न पे थे, है ना। तो इस तरीके से आपका दूसरा पैटर्न होता है। कुछ और क्वेश्चन इस पे हम 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, वो दूसरा पैटर्न आपका फिनिश करते हैं, उसके बाद आपका तीसरा और चौथा पैटर्न रह जाएगा। आइए भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई दोस्तों, 5 क्वेश्चन हमने इस पे कर लिए हैं, 4 क्वेश्चन और करते हैं, ये पैटर्न भी आपका फिनिश हो जाएगा। देखिए जरा छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन है 22 दिसंबर 2004 को संडे है, तो आपसे कहा है बताइए 8 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन है ना। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि दिसंबर से अप्रैल में जाना है, पीछे जाना है हमें, लेकिन आप पहले लिख लो कहाँ से कहाँ तक है। अप्रैल से दिसंबर तक जाना है, लिखना क्रम में है, तो आप कहेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्लियर है बात? आप कहेंगे अप्रैल के हो गए बचे हुए दिन, तो अप्रैल कितने दिन की होती है? तो आप कहेंगे अप्रैल होती है 30 दिन की, तो अप्रैल के बचे हुए दिन कितने? 22। अप्रैल के बचे हुए दिन कितने हो गए भाई? 22। मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2 और दिसंबर की दी गई तारीख 22। बताओ भाई बात समझ में आई? क्लियर है? अप्रैल के भाई पहले वाला जो मंथ रहता है उसके लेते हैं बचे हुए दिन, बीच के जो मंथ होंगे उनके लेंगे हम ऑड डेज। क्लियर है बात? पहला जो मंथ होगा उसके क्या लेते हैं हम? बचे हुए दिन, यानी रिमेनिंग डेज। क्या लेते हैं? रिमेनिंग डेज। बीच के जो मंथ होते हैं उनके लेते हैं हम विषम दिन, ऑड डेज, और लास्ट का जो मंथ होता है उसकी लेते हैं दी गई तारीख यानी गिवन डेट। क्या लेते हैं? दी गई तारीख यानी कि गिवन डेट। तो आप कहेंगे अप्रैल, अप्रैल को वही अप्रैल में बचे हुए दिन कितने हैं? 8 अप्रैल हो गई, तो बचे हुए दिन कितने हैं? 22। अप्रैल के बचे हुए दिन 22। मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, है ना, अगस्त का 3। भाई क्लियर है बात? मई, भाई मई कितने दिन की होती है? अभी लिखा था मई 31 दिन की होती है, तो मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर की दी गई तारीख, दिसंबर की दी गई तारीख 22। दिसंबर की दी गई तारीख कितनी हो गई? 22। अब इनको ऐड कर लो आप, है ना, ऐड कर लो, फिर 7 का भाग लगाओ, या जो 7 से कैंसिल हो रहा है उसको कर दीजिए। आप कहेंगे 22 और 3 25 और 3 28, 2 3 5 2 7। क्लियर है? और 22 में अब देखो, अब 22 में 21 कट जाएगा, कितना बचा? 1। तो यहाँ से बच गया 3 और 2 5 और 1 6। क्या बच गया भैया? ये बच गया है 6। तो आप यहाँ से कहेंगे कि हम दिसंबर से अप्रैल में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दिसंबर से अप्रैल में जा रहे हैं। अगर दिसंबर से अप्रैल में जा रहे हैं तो पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो 1 माइनस कर दो, संडे -1। क्या कर देंगे? संडे -1, यानी ये आ जाएगा आपका सैटरडे। क्या आ जाएगा भैया? सैटरडे आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 जनवरी 2024 को फ्राइडे है, तो 25 जुलाई 2024 को कौन सा दिन होगा? क्लियर है? तो आप कहेंगे जनवरी से जुलाई तक जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जनवरी से कहाँ तक जाना है? जुलाई तक। तो जनवरी 31 दिन की होती है, जनवरी के बचे हुए दिन, तो 10 जनवरी हो गई, तो 31 की होती है, कितने दिन रहेगा जनवरी के? 21। फरवरी, अब देखो, अब आपको देखना है, अगर बीच में फरवरी आ गई है तो आपको देखना है बर्थ कैसा है। तो आप कहेंगे 2024 है,
तो 2024 लीप बरस है, और लीप बरस है तो फरवरी 29 दिन की, 29 दिन की तो फरवरी का कितना लेंगे 1, 28 दिन की तो फरवरी का 0, 29 दिन की तो फरवरी का 1, तो फरवरी का कितना ले लिया 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2। उसके बाद जुलाई की दी गई तारीख, जुलाई की दी गई तारीख कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये हो गई 25। ठीक है, आपने कहा 21 कैंसिल हो गया, फिर आपने कहा 1 और 3 4 और 3 7 कैंसिल हो गया, है ना, और 25 और 2 27 और 2 29, 29 में 28 कट जाएगा भाई, या तो जोड़ के भाग लगा लो, तो 25 2 27 और 2 29, है ना, या फिर इसको काट लो कि 21 कट गया 4 बचा, तो 4 2 6 और 2 8। क्लियर है, 25 2 27 2 29, 29 में 28 कट जाएगा, आपका 28 कट जाएगा, शेषफल क्या बचा भाई, क्लियर है बात कि नहीं है ना, 21 कट गया, 1 और 3 4 और 3 7 कट गया, 25 2 27 2 29 ही तो बचा, तो 29 में 28 कट जाएगा, 28 कट जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। अब शेषफल 1 अगर बच गया है तो आप जनवरी से जुलाई में जा रहे हैं, तो आप कहेंगे आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो फ्राइडे में 1 जोड़ दो, फ्राइडे में 1 जोड़ दो, तो आप कहेंगे यहाँ भी सैटरडे आ, क्या आ जाएगा मेरे भाई, सैटरडे आ जाएगा। ठीक है भाई, देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए, 16 मई 2020 को अगर सैटरडे है, क्या कहा है, 16 मई 2020 को सैटरडे है, तो 15 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, तो आप कहेंगे जनवरी से मई तक जाना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जनवरी के क्या लेंगे आप, तो आप कहेंगे जनवरी के लेंगे हम बचे हुए दिन, तो 15 जनवरी हो गई, जनवरी होती है 31 दिन की, तो 16 दिन बचे, जनवरी के कितने दिन बचे 16, 2020 है भाई, कौन सा है 2020, अगर 2020 है तो फरवरी कितने दिन की होगी, तो आप कहेंगे फरवरी होगी 29 दिन की, 29 तो फरवरी का 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई की दी गई तारीख, मई की दी गई तारीख 16। क्लियर है बात कि नहीं है, तो अब देखो जरा, तो आप कहेंगे 16 और 2 18 और 3 21, है ना, बचा 16 और 1 17, 17 में 14 कट जाएगा, कितना बचा 3, अगर 3 बचा है तो देखिए जरा, तो आप कहेंगे अब 3 बच गया, तो मई से जनवरी में जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो सैटरडे में से 3 माइनस कर दो, पीछे जा रहे हैं सैटरडे में से क्या कर दो 3 माइनस कर, है ना, या सैटरडे में से 3 माइनस कर दो, या 4 जोड़ दो, तो सैटरडे में 3 माइनस करेंगे, फ्राइडे गुरुवार और बुधवार, कौन सा दिन आ जाएगा बुधवार, या 4 जोड़ दो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। क्लियर है बात, कौन सा दिन आ जाएगा बुधवार। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आप कहेंगे 20 जून 2012 को संडे है, तो आपसे कहा है 15 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, क्लियर है, तो आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा लास्ट क्वेश्चन का, इस आधार पे कि इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, चीजों का आप एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रही है, चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, जो भी आपके फ्रेंड्स हों तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा, शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई।